रब से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, दो जहां में रिफ़अत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। आज तरावी के अंदर सबसे पहले सूरह मुजादला पढ़ी गई। मुजादला बहस को कहते हैं, आपसी बहस को। इसकी इब्तिदाई आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत खौला बिन्त सालब रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके शौहर के माबैन जो ज़िहार हो गया था उसके मसले को बयान किया है। ज़िहार किसको कहते हैं, हमने सूरह अहज़ाब के अंदर उसकी बात कह दी थी कि वहाँ 3 बातों का रद्द किया गया था, कुफ़ार की सोच का, उनके गुमान का, उनके अक़ीदे का। उनमें से 2 का जवाब हमने वहाँ दे दिया था। तीसरे का वादा किया था कि 28वें पारे में इसका है कि इसका सलूशन क्या है, इसका हल क्या है। वो तीसरा मसला क्या था, ज़िहार का, कि अगर किसी ने अपनी अहलिया से कहा कि अंति अलैया कज़हरी उम्मी, कि तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह है, यानी जिस तरह से मेरी माँ मेरे लिए मोहतरम है उसी तरह से तू मोहतरम है। ज़माने जाहिलियत में उस वक्त में लोग अपनी बीवी को हमेशा के लिए जुदा करने के लिए ये लफ्ज़ बोला करते थे कि तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह है, यानी हमेशा के लिए उसको छोड़ने के लिए, तलाक देने के लिए ये अल्फाज कहते थे। चुनांचे हज़रत खौला बिन्त सालब रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर जो है, इन्होंने अपनी अहलिया से ज़िहार कर बैठे बिल्कुल बुढ़ापे में। तो हज़रत खौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे शौहर भी बूढ़े हैं, लेकिन इस हाल में मेरे शौहर ने मुझसे ज़िहार कर लिया है, यानी मुझको छोड़ दिया है। ऐसे अल्फाज कह दिए जिनसे मैं हराम हो चुकी हूँ उनके साथ रहने के लिए। तो क्या हल है? नबी सल्लल्लाहु, चूँकि उस वक्त अल्लाह का हुक्म इस सिलसिले में नहीं आया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर उन्होंने पूछा, बार बार पूछने की वजह से वो बहस की नौबत आ गई। तो इसीलिए उसको कहते हैं कि क़द समिअ अल्लाहु क़ौला अल्लती तुजादिलुका, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी बात सुन ली, उस औरत की जो आपसे बहस कर रही थी, यानी बार बार एक ही मसले को पूछ रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ बुढ़ापे में, कोई और तो मुझसे शादी कर नहीं सकता है कि मेरी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, कोई हल है आपके पास तो बतलाइए। तो जब वो बार बार पूछने लगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल फरमाए। उसमें ये मसला है कि किसी ने अगर अपनी अहलिया को, तो चूँकि वो लोग हमेशा के लिए कहते थे कि अब दोबारा उससे शादी हो ही नहीं सकती है ज़माने जाहिलियत में, यानी कुफ़ार मुशरिकीन उस वक्त का रिवाज था। लेकिन इस्लाम ने उसका हल ये दिया कि अगर किसी ने अब ज़िहार कर लिया, अपनी बीवी को अपने माँ के बराबर में कर लिया, तो गोया कि ये उसने एक गुनाह वाला अमल किया है, तो अब उसका कफ़ारा अदा कीजिए। कफ़ारा क्या है? फ़तहरीरु रक़बा मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, कि उसको छूने से पहले, टच करने से पहले अहलिया को, वो ग़ुलाम को आज़ाद करे। उस टाइम में ग़ुलाम का और बांदी का जो है दौर चलता था, तो उसको करे। फ़मन लम यजिद, अगर किसी के पास इतनी इस्तिताअत नहीं है, ताकत नहीं है कि वो ग़ुलाम आज़ाद करे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कैदी को छोड़ा है, जितना खर्चा हो उसने उठा लिया, ना कोई जेल में है उसको आप बाहर लेके आ जाइए, तो अगर उसके पास इतनी इस्तिताअत नहीं है तो दूसरा हाल ये है कि फ़मन लम यजिद फ़सियामु शहरैनि मुतताबिअैन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, कि अगर ये नहीं है इस्तिताअत तो फिर वो 60 रोज़े मुसलसल रखे, मुतताबिअैन, मुसलसल। जिस तरह से रोज़े के अंदर अगर हमने जानबूझ करके रोज़ा तोड़ लिया बिला किसी उज़्र के, शरई उज़्र के, तो फिर आपको 60 रोज़े रखने पड़ते हैं। लेकिन अगर कोई 60 रोज़ा नहीं रख सकता है, कोई बूढ़ा है, उनसे वो नहीं पाएगा,
या फिर वो रोज़ा रखने की हालत में ही नहीं है, बीमार चल रहा है, हमारे जैसे बीमार नहीं, सर में दर्द हो रहा था इसीलिए आज रोज़ा छोड़ दिया, ये कोई उज़्र नहीं है। बुखार आ गया रोज़ा छोड़ दिया, ऐसे बुखार में खाया नहीं जाता, आप रोज़ा रख लीजिए, मसला क्या है, शाम में आप इलाज करा लीजिए। ये सब वो जो हम नफ्स को मोटा कर चुके हैं ना, उसकी तरफ से ये सब वसवसे होते हैं। हमने साल भर खिला के न हराम देखा न हलाल देखा, जो मिला बस डालते गए, उसकी वजह से नफ्स मोटा हो चुका है। थोड़ी बात में सर दर्द हुआ, काम पड़ गया। आप देखिए 70-80% जो है हमारे जो लेबर लोग हैं, राजमिस्त्री वगैरह काम करते, वो रोज़ा नहीं रखते हैं। ये काम करते हैं भाई, साहबा भी तो काम करते थे, हमारे अकाबिर भी तो काम करते थे। ऐसा नहीं है कि हम जो आलिम होते हैं वही बहुत बड़े अल्लाह वाले होते हैं, गैर आलिम भी बहुत बड़े अल्लाह वाले होते हैं, बहुत सारे होते हैं, कुतुब और अब्दाल की सूरत में होते हैं। हमने देखा भी है, एक मरतबा हम कहीं जा रहे थे, ऐसे एहतजाज से वो जो शुरू हुआ था, इससे पहले जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी शान रिसालत में गुस्ताखी की है, तो हम लोग प्रोटेस्ट के लिए जा रहे थे इंदिरा पार्क पे। तो एक बिल्कुल आम लिबास में, बिल्कुल लोग कहते हैं कि वो मजनू और दीवाना है, हमेशा कब्रिस्तान की साइड पे रहता है, वो क्या दे रहा है, माचिस बांट रहा है, यानी इशारा इसमें था जो तुमसे वो सदे करो। तो ऐसे भी होते हैं कि अल्लाह ताला कुतुब और अब्दाल को छुपा रखे होते हैं, ये नहीं कि बस जुब्बा कुब्बा पहन लिया कोई कुतुब बन गया, अब्दाल बन गया। खैर, तो ये जो वसवसे होते हैं नफ्स को मोटा करने की वजह से होते हैं। तो दूसरा ये है, जैसे ये रोज़ा ही है, किसी ने रोज़ा जानबूझ के तोड़ लिया, 60 रोज़े रखना है, अगर नहीं तो फिर आप मसाकिन को खाना खिलाइए या गुलाम आज़ाद कीजिए, फ़िदिया दे दीजिए। और फ़िदिया देने में भी हमारे लोग टाल मटोल से काम लेते हैं। बिरयानी खाने वाले, बड़ी सोसाइटी में रहने वाले भी फ़िदिया 45 रुपये निकालते हैं, जो उनके एक गुटके का होता है। ये अल्लाह ताला को ऐसे नहीं चाहिए। जैसे अभी हम फ़ितरा निकालेंगे, इसके ऊपर हम एक जुमा को बयान कर देंगे। फ़ितरा निकालते हैं, फ़िदिया या फ़ितरा अपने एतबार से निकालें। हमने अपने एक साथी को कहा, वो शायद यहाँ पे हैं, कि आपको जो इस्तिताअत है उस इस्तिताअत के हिसाब से निकालिए। तो उन्होंने बड़े अच्छे से उसका जवाब दिया कि हम इस पर अमल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बिरयानी खाने वाले हैं तो आप किशमिश से दीजिए भाई, आपको अल्लाह ने नमाज रखा उसके वज़न से दीजिए। अगर उससे कम है, बिल्कुल नॉर्मल सोसाइटी में रहते हैं हम, तो भाई आप खजूर से दे दीजिए। भाई वो फिर 45 रुपये गेहूँ से जो देते हैं ना, वो लेबर लोगों के लिए, राजमिस्त्री लोग जो रोज़ खाते हैं, कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, ये नहीं कि हर एक उसी में। तो भाई अपना भी ये अपनी सोच क्या कहती है, कबूल करती है 45 रुपये। 45 रुपये में बतलाइए किस गरीब की ज़रूरत पूरी होगी? नहीं, शरीयत ने आसानी दी है कि अगर कोई मजबूर है, कर्ज लिए हुआ है, बहुत ज़्यादा कर्ज है कि उनको खाने की जो है ना फाके आ गए हुए हैं, तो उन लोगों के लिए कि आप 100 रुपये, 70 रुपये, ऐसा 45 रुपये दे दीजिए। जो गांव खेड़ों में रहते हैं, जो शहरों में रहते हैं, उनके लिए तो हम तो कहते हैं भाई जायज़ ही नहीं है, 100 रुपये से कम तो कोई भी नहीं देना चाहिए। हम चाहेंगे, हमारा मशवरा है कि 100 रुपये से कम तो कोई न दे। अगर इस्तिताअत है 500 रुपये दे, जितना दीजिए कि ज़रूरतमंद जो है वो लोग वो भी अच्छे से अपनी ईद करें। तो पहला क्या था, ज़िहार कर लिया तो गुलाम आज़ाद करे या कैदी छोड़ाए। अगर वो नहीं इस्तिताअत है तो फिर 60 रोज़े रखे मुसलसल। बीच में हमने 50-58 रोज़े रख लिए, बीच में एक छूट गया, फिर से आपको रखना पड़ेगा। ये अल्लाह का कानून है कि कोई इस तरफ ना आए, औरत को इस तरह की सज़ाएं न दे, कोई तलाक यूं ही बात में तलाक देता ना फिर। इसलिए शरीयत ने सख्त कवानीन बनाए। फिर अगर कोई नहीं, ये भी नहीं कर सकता है, तो फमल्लम यस्तती फ़इत्आमु 60 मिस्कीन। तो फिर अगर कोई इस्तिताअत नहीं रखता है, 60 रोज़े रखने के, बीमार चल रहा है, तो फिर उसके लिए कि 60 मिस्कीन को खाना खिलाए। ये ज़िहार का था। फिर वो अपनी अहलिया के पास रह सकता है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आगे चल करके मोमिनीन को हुक्म दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम फ़ला ततनाजऊ बिल-इस्मि वल-उद्वान, कि जब तुम आपस में सरगोशी करो तो फिर गुनाह वाली सरगोशी न करो, उद्वान वाली, सरकशी वाली सरगोशी न करो। देखिए, इस्लाम ने हर चीज़ का एक तरीका बताया। वो यहाँ पे बता रहे इससे पहले वाली आयत में कि अगर हम जमात के साथ बैठे हैं, बात चल रही, कोई मसला नहीं, ग्रुप की शक्ल में, लेकिन
उसी में ये भी है कि अगर 3 लोग बैठे हुए हैं तो 2 लोगों को इजाज़त नहीं है कि तीसरे को छोड़ कर कान में कानाफूसी जिसको कहते हैं वो न करे, इजाज़त नहीं है कि सामने वाले को तकलीफ़ होगी। तो इस्लाम ने दिली तकलीफ़ से ही मना किया। तो आगे चल करके फरमाया कि तुम जो आपस में सरगोशी करते हो, इशारे करते हो, कानाफूसी करते हो, वो कानाफूसी क्या है? गुनाह पर, इस्म पर, उद्वान पर, मासियत पर नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? वह तनाजो बिल बिर्रि व तक़वा, नेकियों वाली सरगोशी आप कीजिए, इजाज़त है आपको। तक़वा वाली सरगोशी कीजिए, आपस में आहिस्ता से बात कीजिए, ताकि क़यामुल लैल कर रहे हैं तो 10 लोगों को पता न चले, अल्लाह को और आपको पता चले, या जो लोग मस्जिद में हैं उनको पता चले। इस तरह के आगे चल कर के अल्लाह ने अपने मोमिनीन को हुक्म दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस फ़फ़सहू यफ़सहिल्लाहु लकुम, कि जब कहा जाए कि आप अपने अंदर कुशादगी पैदा कीजिए तो कुशादगी कर लीजिए। फिर आगे चल कर के फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल, कि जब तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करने लगो या कोई मसला पूछने आने लगो, तो उस सरगोशी से पहले फ़क़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदक़ा, अपनी सरगोशी से पहले, अपने मसले पूछने से पहले सदका दे दिया करो। यानी जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मसला पूछना है तो सदका दे दिया करो, यानी गरीबों को कुछ खर्च करके आओ। ये हमारी बात में समझ में नहीं आ रही है लोगों को कि क्यों। हुआ ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है मुनाफिकीन और यहूद व नसारा ये लोग परेशान कर चुके थे, मसला पूछ के जो बात मालूम है उसको भी डबल पूछते थे। जो मालूम है वही नबी, सिर्फ उनका मकसद यही होता था कि हम जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करें। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ को जब देखा तो लगा दिया कानून कि भाई जिसको भी अब एक मसला पूछना है सदका करके आओ, दूसरा मसला पूछना है सदका करके आओ, तीसरा मसला पूछना है सदका करके आओ। लेकिन उस वक्त में जो सहाबा थे, जो मोमिनीन और सादिकीन थे, सच्चे मुसलमान थे, उन लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे, उनकी तबीयत पर शाक गुजरता था। चुनांचे ये थोड़े दिनों के बाद ये हुक्म उठा लिया गया। जब वो लोग बाज आ गए या ठिकाने लगा दिए गए तो फिर क्या है, ये हुक्म को उठा लिया गया। अब देखिए कुरान में ये भी हुक्म, ये आयत है कि आप मसला पूछिए तो पहले सदका कीजिए। अगर वो रहता तो आज हम मालदार होते। लोग बहुत मसले पूछते ये अगर हुक्म था हम बहुत बड़े मालदार होते। मसला पूछिए, आइए पैसे दीजिए और जाइए। तो अल्लाह तबारक व तआला का रहम करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म को उठा लिया, लेकिन आयत बाकी है। इससे एक बात हमें समझ में आती है कि हर बात जो कुरान में आप लिखे उस पर अमल करना ज़रूरी नहीं होता है। मुमकिन है उसका हुक्म उठा लिया गया हो, या मुमकिन है आपको वो बात समझ में नहीं आ रही हो, हदीस में उसकी अलग तावील की गई हो। खैर, उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वइज़ा जाऊका हय्युका बिमा लम युहय्यिका, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आओ तो अच्छे से सलाम करो। जब सलाम करो तो अच्छे से सलाम करो और जवाब दो। ये 5वें पारे में इसकी तफसीर आ चुकी है। यहाँ पर ये इसलिए फरमाया कि ये लोग जब आते थे, यहूद लोग आते थे, चूँकि ये लोग बड़े चालबाज थे, ये लोग माना बदल देते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और कहते थे अस्सलाम अलैकुम। क्या कहते थे? अस्सलाम अलैकुम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये लोग समझते थे कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको पता नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं, कि बद्दुआ यानी अस्सलाम अलैकुम, आप पर मौत जल्द तारी हो जाए, आपकी मौत आ जाए, इसका ये मतलब है। तो ये लोग ये कहा करते थे, तो समझते थे कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात को समझ रहे हैं और सिर्फ कहते थे वालेकुम। क्या कहते थे? वालेकुम। जवाब में भाई तेरी। एक इसी जगह हदीस में आया हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, यहूद आए और उन्होंने अस्सलाम अलैकुम कहा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जवाब दिया और वो लोग भी चले गए जो भी बात करना था करके। हज़रत आयशा तड़प उठी और कहती हैं, या रसूल अल्लाह, आपने सुना नहीं कि ये जो है खबीस लोग क्या कह के गए? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा तुमने नहीं देखा कि मैंने क्या जवाब दिया? यानी तवज्जो दिला रहे थे कि मुझे पता है कि ये लोग शरारत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हुक्म दिया है कि जब सलाम करें तो अच्छे अंदाज में सलाम करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू,
कोई अस्सलामु अलैकुम कहता है, आप जवाब में वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह कहिए। कोई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहता है, आप वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू कहिए। इसके आगे इजाज़त नहीं है। हमारे लोग मग़फ़िरतु जन्नतु ये वो मिलाते, ये सब इस्लाम में है ही नहीं। बस व रहमतुल्लाह व बरकातहू तक है इजाज़त, यहीं तक हमको जवाब देना है। खैर, तो यहाँ पर वो लोग बद्दुआ देते, हमारे लोग भी कहते हैं नहीं, बल्कि जो आपको दिया गया है हुक्म आप उस पर अमल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम साफ साफ कहिए। फिर आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला ने दो गिरोह का तज़किरा किया, हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुश्शैतान। मोमिनीन का तज़किरा किया है, उनकी तारीफ़ें की हैं, उनके लिए जन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रिज़ा का बयान किया कि हम इनसे राज़ी हो गए हैं। उनको फरमाया कि ये हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह का ग्रुप है, अल्लाह की जमात है। और उससे पहले हिज़्बुश्शैतान यानी जो कुफ़ार मुशरिकीन यहूद नसारा, ये मुशरिकीन जो है ये हिज़्बुश्शैतान है, शैतान का ग्रुप है। फिर आगे सूरह हश्र है। सूरह हश्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यहूद को मदीने से निकाले जाने की बात बतलाई है। हश्र कहते हैं एक तो ये है कि आखिरत में सारे लोग जो जमा होंगे उसको हश्र कहते हैं। दूसरा माना यहाँ पर यह है कि इन लोग जो मदीने से निकाल करके खैबर में जमा किए गए थे उसको भी हश्र कहते हैं, यानी उठाए जाने को, उठने को, निकलने को हश्र कहा जाता है। क्योंकि इस सूरे में ये भी बयान किया गया है कि यहूद जो थे ये वहाँ पर रह करके मुसलमानों को तंग करते थे, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते थे, इसलिए वहाँ मदीने से उनको निकाला गया और खैबर में पहुँचा दिया गया। फिर हज़रत उमर के ज़माने में इनको जो है खैबर से भी निकाला गया। अभी हम 2.5 साल हुआ है, बल्कि 1 साल में नहीं हुआ है, हमने एक यूरोप के अंदर एक बोर्ड बैनर देखा, उसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, खैबर वाज योर लास्ट डिसीजन। क्या लिखा हुआ था, खैबर जो ये तुम्हारा आखिरी फैसला था। किसको कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? जिनको मालूम नहीं खैबर में हुआ था। कौन से यहूदी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे मुसलमानों के खिलाफ, कुरान के खिलाफ। उसी में एक बैनर लिखा हुआ था, खैबर वाज योर लास्ट डिसीजन। खैबर का जो फैसला था वो तुम्हारा आखिरी था, अब हमारा फैसला चलता है। हम में से कोई नहीं बता सकता कि खैबर में क्या हुआ था, कोई नहीं। बल्कि आप पुणे वाले को पूरे जमा कर दीजिए, कोई नहीं बता सकेगा खैबर में हुआ था क्या, क्यों, और वो वहाँ से भी हजरत उमर ने उनको निकाला क्यों था, नहीं बता सकते। और एक हम लोग हैं और एक वो लोग हैं कि उनको अपनी तारीख आज भी पता है, कि आज भी हमें जो पढ़े लिखे तबका जिनको मालूम है उनको ताना दे रहे हैं कि खैबर तुम्हारा आखिरी फैसला था, अब हमारा चल रहा है, अब दुनिया में हमारा चल रहा है। ये हमारे लिए बहुत लम्हे फिक्रिया है कि हमें पता नहीं है, दुश्मनों को पता है, उनको एक एक तारीख पता है कि हमारे साथ कब क्या हुआ था। खैर कभी पूछ लीजिएगा खैबर में क्या हुआ था, क्यों निकाले गए। इन लोगों ने धोखाधड़ी की थी, तो बहुत लंबा वाक़या। फिर आगे चल करके अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ तुम्हें दे, जो हुक्म बतलाए वही वो लो तुम, और जिस चीज़ से मना करे उससे तुम रुक जाओ। बिल्कुल अम्र और नही के हुक्म में बिल्कुल जो बात कही गई है उसी पर अमल करना है, उसके अलावा नहीं कोई नई चीज़। क्योंकि ये भी सवाब का काम है, ये भी, इसमें भी अल्लाह का नाम ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया या सहाबा ने नहीं किया, लेकिन हमारे लोग कुछ लाइमी की बिना पर कर रहे हैं, तो जायज़ बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हमें दिया ही नहीं, तो हम उस पर वो क्यों लिए हुए हैं। सवाल पैदा होता है। हम लोग पढ़े लिखे, आप लोग जो समझ सकते हैं। फिर फरमाया कि जिस चीज़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक दे उससे तुम रुक जाओ। तो हमें जिन चीज़ों से रोका गया, हम में से सब कुछ जानते हैं कि किन किन चीज़ों से रोका गया। अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। फिर आगे चल करके मोमिनीन की तारीफ़ की गई है, वही युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ये वो लोग हैं कि जो अपने खुद को ज़रूरतमंद होने के बावजूद, मजबूर होने के बावजूद, भूखे होने के बावजूद दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं। यानी खुद भूखे पेट है लेकिन दूसरों का ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं। आपने वो हदीस भी सुनी होगी कि एक बकरी का सिरा आया एक सहाबी के पास कहीं से हदिये के तौर पर। बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि बच्चे को तो सुला दूंगा, लेकिन मेरे पड़ोसी लगता है मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है। उन्होंने वो सोच करके वो भेजने उस घर में भेज दिया और बच्चों को क्या खाली हांडी चढ़ा दी।
पानी गर्म करने के लिए बेटा तैयार हो रहा है, आप लोग सो जाइए, उठेंगे तो खाना मिलेगा। फिर वो बकरी का सिरा दूसरे घर जाता है, तीसरे घर, हदीस मुबारक में आता है कि 7 घर घूम करके फिर उसी घर में आए। ये वो लोग थे जो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह दिया करते थे। आप वो भी सुनते रहेंगे कि 3 लोग थे जो मैदान के अंदर बिल्कुल आखिरी हालत है, नज़ा की हालत है, अल-आतश कह रहे हैं, प्यास कह रहे हैं, चचाजाद भाई पानी लेके निकलते हैं और पूछते हैं पानी चाहिए, तो बोलते हैं हाँ। उतने में आह की आवाज़ वहाँ से आती है, बोलते पहले वहाँ दे दीजिए, इशारे से कि पहले वहाँ। फिर वहाँ पहुँचते हैं, पानी चाहिए तो हाँ, फिर आवाज़ आती है आह, तो फिर वहाँ अल-आतश की सदा आती है, वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन जब तक वहाँ पहुँचते हैं उनकी रूह कब्ज़ हो चुकी होती है। यहाँ आते हैं, इनकी भी रूह जो है ना अल्लाह के यहाँ जा चुके, फिर अपने चचाजाद भाई के पास दौड़ के आते हैं और फिर इनकी भी रूह परवास कर चुकी होती है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये वो लोग हैं युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं चाहे कितने भी मजबूरियाँ और ज़रूरतमंद खुद क्यों ना। तो ये सिफत हमारे अंदर भी होनी चाहिए कि अगर हम ईद के जोड़े अपने लिए अगर 4000 का खरीद रहे हैं, 500 का गरीब के लिए आप ले लीजिए, कुछ नहीं जानने वाला है, आपकी ये डबल हो जाएगी। लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से जो अपने दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है ना, दुनिया की कोई ताकत आपको वो सुकून और इत्मीनान नहीं दे सकती, कोई नहीं। आप ले रहे हैं 500 का जोड़ा अपने लिए, 100 रुपये का किसी गरीब के बच्चे के लिए आप ले लीजिए। आप जा रहे हैं बिरयानी लेने, लीजिए आप कुछ एक आधा किलो पाव या एक प्लेट आप ले लीजिए, पहुँचा दीजिए गरीब के यहाँ, किसी के लिए जो ज़रूरतमंद उनके यहाँ। तो ये इस्लाम हमें तरगीब देता है दूसरों का ख्याल करने का, और ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों का ही ख्याल करना है। इस्लाम ने तो बहुत वसी निज़ाम बना रखा है, जो भी पड़ोसी हो आप उनको दीजिए, अगर वो आपको कबूल कर रहे हैं तो हम तो उनका दस्तरखान भी शेयर कर सकते हैं, बशर्ते कि वो ड्रिंकिंग ना करता हो, ना किया हुआ हो, ना करता हो तो नहीं, ना किया हो। अगर उसने पिया हुआ हो तो उसके साथ हम शेयर नहीं करेंगे, अगर नहीं पिया हुआ हो उस वक्त हम उसके साथ खा सकते हैं, बशर्ते कि उसकी कमाई हलाल हो। फिर आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला ये जो सूरह हश्र है इसके आखिर में मोमिनीन की और भी तारीफ़ें की गई है, आप बाद में भी सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। बिल्कुल आखिर में जो सूरह हश्र है इसके आगे में वो जो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और हर कोई ये देख ले, गौर कर ले, देख ले अच्छे से कि उसने कल के लिए क्या भेजा है, मा क़द्दमत लिगद, क्या भेजा है आगे को, यानी कल के लिए, तो हमें देखना चाहिए। और फिर फरमाया वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से तुम डरो। फिर आगे चल करके वो जो आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के बहुत सारे नाम हैं, वल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, ये बिल्कुल आखिर की ये 3 आयत, इसकी बहुत बड़ी फजीलतें आई हुई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स सुबह के टाइम पर अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम ये 3 मरतबा कहे और उसके बाद ये तीनों आयत पढ़ ले अगर सुबह के अंदर, तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए शाम तक दुआए मग़फ़िरत करते रहें। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम 3 मरतबा कहना है। और ये फिर आयत, ये अल्लाह के जो अस्माए हुस्ना है, बेहतरीन नाम है, ये तीनों आयत आप पढ़ लेना। अगर कोई शाम में पढ़ लेता है फिर वही अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम और ये तीनों आयत, तो फिर अगर कोई शाम में पढ़ता है तो सुबह तक उसके लिए 70,000 फरिश्ते दुआएं करते रहते हैं। तो हमें इसका भी एहतमाम करना चाहिए। ऐसे भी रमज़ान का महीना, आम दिनों में भी एहतमाम कर लें तो कोई गुनाह तो नहीं है, सवाब ही मिलेगा हमें। फिर आगे सूरह मुम्तहिना है। सूरह मुम्तहिना के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन को हुक्म दिया है। क्या हुक्म दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुमुल मुमिनात मुहाजिरात फम्तहिनुहुन, क्या मोमिनो जब तुम्हारे पास कोई मोमिना हिजरत करके आए, अपना घर बार को छोड़ करके आए, फम्तहिनुहुन, तो उसकी अच्छी तरीके से छानबीन कर लो, अच्छे से पता कर लो कि वो क्यों आई है, कैसे आई है। रब से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे। हमने सूरह हुदैबिया का वो बयान किया था कि वहाँ पर कुछ
अहद किए गए थे, कुछ एग्रीमेंट बना था। उसमें यह था कि मुसलमानों ने दब करके सुलह किया था कि अगर मक्के से कोई जाता है तो फिर क्या उसको लौटाना पड़ेगा, लेकिन मदीने से कोई आएगा तो हम नहीं लौटाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ठीक है। हुआ यह था कि उक़बा इब्न मुईत की बेटी जो है उम्मे कुलसूम नाम था, ये हिजरत करके उसी टाइम पर मदीना पहुंच गई। अब ये उक़बा इब्न मुईत वहाँ पहुंचा मदीना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि भाई यहाँ तो ये बात हमारा अहद हुआ था कि जो भी मक्के से जाएगा आप लौटाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया कि देखो हमारा जो मुआहदा हुआ था वो इस बात पर हुआ कि अगर कोई फर्द यानी कोई आदमी अगर जाता है तो हम लौटाएंगे, ये नहीं हुआ था कि कोई औरत जाती है तो हम लौटाएंगे। अब तुम्हारी बेटी है जाती है तो जाए, लेकिन ज़बरदस्ती हम नहीं करेंगे, भेजेंगे, क्योंकि हमारा मुआहदा मर्दों के ताल्लुक से हुआ था और औरतों के ताल्लुक से नहीं हुआ था। इसमें हमारे लिए सबक क्या मिल रहा है कि अगर कोई बच्ची या कोई भी शख्स हमारे पास आता है तो सडनली अपने घर में न घुसा लें कि कोई भाई या किसी भी चीज़ में हम कारोबार में शरीक न कर लें, बल्कि थोड़े दिनों तक उनके साथ रह लें, सफ़र और हज़र उनके साथ कर लें, उसके बाद अच्छे से जांच लें, तब उनके साथ हम शेयर कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं उनके साथ। हज़रत उमर कहते हैं कि ज़माने में कोई एक शख्स आया और कहा कि फलाना शख्स बड़ा अच्छा है, ये कोड़ा लगा बोला तुमको कैसे समझ, तुमने कभी सफ़र किया है कि इनके साथ? बोला कभी सफ़र किया कि इनके साथ? सफ़र के अंदर इंसान पहचाना जाता है, उसकी असलियत वाज़ेह होती है कि ये किस तबीयत का है, किस तरह के इसके अखलाक है। वो आज तो आरामदेह सफ़र हो गए, लेकिन वो सफ़र जो है बहुत मुश्किल होते थे उस टाइम पे। तो उन्होंने तो कोई भी किसी भी मामले में हम किसी को अगर कर्ज भी दे रहे हैं तो पहले उनको थोड़े दिनों में देख लें, दोस्ती कर रहे हैं तो भी देख लें कि हम किससे दोस्ती कर रहे हैं, बाद में जाकर के आप हाँ कीजिए। हर चीज़ हर मामले में आप अच्छे तरह से उसको जांच लीजिए, परख लीजिए। ये जो सूरह मुमतहिना है इसके अंदर हज़रत हातिब इब्न बल्ताअ की भी एक गलती हो गई थी, उनसे मिसिंग हो गई थी समझो। हुआ ये था कि क्योंकि अभी मुआहदा हुआ था लेकिन मुसलमान वहाँ मजबूर थे, हिजरत नहीं कर पा रहे थे, तो हज़रत हातिब इब्न बल्ताअ रज़ी अल्लाह अन्हु की अहलिया और बच्चे जो है मक्के के अंदर ही थे और ये मुआहदा हो चुका था और ये मदीना आ चुके थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत ज़्यादा परेशान हुए तो प्लान बनाया कि भाई ऐसा करते हैं कि हम एक प्लान बनाते हैं, तैयार करते हैं और उस पर अमल करना है, लेकिन ये राज की बात जो है ना, ये बातें वहाँ नहीं पहुँचनी चाहिए, दुश्मनों को नहीं पहुँचनी चाहिए, क्योंकि बीवी और बच्चे वहाँ थे और इनका यकीन बना हुआ था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम को करने जा रहे हैं तो कामयाबी तो हमारी पक्की है। उनकी नीयत में खोट नहीं था, उनकी नीयत में फतूर नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अगर हम इनके ऊपर एहसान कर दें, मदद तो हमारी होने वाली, अल्लाह हमारी मदद करेगा, लेकिन अगर हम कुफार मक्का को बतला देते हैं तो मुमकिन है कि हमारे बीवी बच्चों को ये लोग तकलीफ नहीं पहुँचाएं। ये सोच करके उन्होंने एक लेटर लिख दिया और एक लेडीज़ को दे दिया, एक औरत को, कि वहाँ जाकर के दे देना कि हम लोग जो है हमारे लोग इस तरह का प्लान बना रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़ौरन वही आई और बताया गया कि फलां मकाम पर एक औरत है, वो जा रही है, उसके पास लेटर है एक, उसको जल्दी से पकड़िए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा को भेजे, हज़रत अली भी साथ में थे, उस मकाम पर पहुँचे कि पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे पास कोई लेटर नहीं, पूछते जा रहे हैं लेकिन बोल रहे मेरे पास कोई लेटर ही नहीं है। हज़रत अली ने कहा तुम ऐसे मानेगी या फिर मैं वो काम करूँ जो मुझे इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता है, यानी कपड़े उतारने के लिए मजबूर करो या खुद तू देगी। तो उसने फिर वो लेटर निकाल के दिया, उसमें वही बातें लिखी हुई थी कि हम लोग जो है प्लान बना रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त तकलीफ पहुंची इस बात पर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को तहश में आ गई, या रसूलुल्लाह हुक्म दीजिए मैं गर्दन उड़ा दूँगी कि हमारे राज को ये फाश कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा उमर ये देखो ये हातिब इब्न बल्ताअ बदरी साहबी है, जंग बदर में यह शामिल है और मेरे अल्लाह ने हुक्म जारी कर दिया, फरमान और परवाना दे दिया हुआ है कि जितने बदर के सहाबा हैं जंग बदर में शामिल हुए सब के सब जन्नती हैं और सब के गुनाह माफ़ हो चुके हैं, इसीलिए तुम हद से ज़्यादा आगे मत बढ़ो। फिर उन्होंने
आकर के या रसूलुल्लाह गलती हुई है, लेकिन मेरी नीयत में ऐसा कोई खोट नहीं था। आप जानते हैं कि मेरी बीवी और बच्चे वहाँ हैं, हमारा यकीन है कि अल्लाह हमारा साथ देगा, जीत हमारी होगी। बस इसलिए कि हमारे बच्चों पर वो लोग तरहम करेंगे, रहम करेंगे, नहीं सताएंगे, इसलिए हमने लेटर लिख दिया, आप माफ़ फरमाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसे भी माफ़ पर बोल करके कि बदरी साहबी हैं। तो यहाँ इसी सूरह के अंदर, सूरह मुमतहिना के अंदर उनका भी वाक़या आया हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, समझने की तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।